Hello friends, welcome everyone. So I hope you all are doing fine, perfect. चलो, so basically आज के क्लास में हम क्या करने वाले हैं? We will see algebraic method for find solution of linear equation. Previous classes में हमने देखा कि ग्राफिकल मेथड से हम कैसे किसी लीनियर इक्वेशन के पेयर को सॉल्व करते हैं। तो ग्राफ बना के करते हैं और वो जहां पे कट कर रहा है वो उसका सॉल्यूशन हो गया। बट अब हमें क्या देखना है? अलजेब्रिक मेथड। ऐसा क्यों जरूरत पड़ा? ग्राफिकल से भी तो काम चल सकता था, अलजेब्रिक मेथड का क्यों जरूरत पड़ा? देखो, बेसिकली ऐसा हुआ कि मान लो हमने ग्राफ ड्रॉ किया। लेट सपोज ये आपका ग्राफ है, दो इक्वेशन का ऐसा कुछ, और ये इंटरसेक्टिंग टाइप है। तो हमने दो ग्राफ ड्रॉ किया। ओके, अब ये जो ग्राफ है ये कहाँ पे कट कर रहा है? यहाँ पे कट कर रहा है। सो लेट सपोज ये हमारा ओरिजिन है और ये हमारे पॉइंट्स हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, ये हमारे पॉइंट्स हैं +1 +2 +3 +4 +5। ओके, अब यहाँ पे कट हुआ तो देखो यहाँ से हम ड्रॉ करेंगे एक पर्टिकुलर परपेंडिकुलर जो कि एक्स एक्सिस को कट करेगा और एक करेंगे जो कि वाई को कट करेगा। ठीक है, तो देखो यहां पे आपने देखा कि वाई का वैल्यू 4 है बट एक्स का वैल्यू 3 और 4 के बीच में है, तो हम कितना लेंगे? तो यहां पे प्रॉब्लम अराइज होने लगा। क्या हम एक्स का वैल्यू 3.2 ले या 3.3 ले, क्या ले? तो यहां पे प्रॉब्लम अराइज होने लगा। और क्या प्रॉब्लम है? कभी कभी सेम चीज है, आपका डेसिमल में आएगा या फ्रैक्शन में आएगा, तो फिर कैसे करेंगे? तो ये सब प्रॉब्लम अराइज होने लगा। तो हमें बेसिकली जो वैल्यूज आ रहा था वो एक्यूरेट वैल्यू नहीं आ रहा था। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने कौन सा मेथड बना दिया? अलजेब्रिक मेथड। और अलजेब्रिक मेथड में आपका आंसर जो होगा वो डायरेक्टली, अगर डेसिमल में भी आ रहा है, फ्रैक्शन में भी आ रहा है, तो वो एक्यूरेट आएगा। यहां पे एक्यूरेसी का थोड़ा प्रॉब्लम होने लगा। दैट्स वाई अलजेब्रिक मेथड हमने बेसिकली अलजेब्रिक मेथड हमने पढ़ना है। ठीक है, चलो। सो अलजेब्रिक मेथड में आपको पता है दो मेथड हमें पढ़ना है। पहला हमें पढ़ना है सब्स्टिट्यूशन मेथड और दूसरा हमें पढ़ना है एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, क्या क्या पढ़ना है? पहला पढ़ना है सब्स्टिट्यूशन मेथड और दूसरा पढ़ना है एलिमिनेशन मेथड। तो सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूशन से स्टार्ट करते हैं। वी विल सी सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसके बाद हम उस पर बहुत सारा क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद हम फिर एलिमिनेशन मेथड को भी देखेंगे। ठीक है, सो पहला सब्स्टिट्यूशन। नाम ही देखो क्या है, नाम है सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूट। जैसे मान लो देखा होगा आपने, सब्स्टिट्यूट मतलब क्या होता है? क्रिकेट में भी देखा होगा आपने, किसी प्लेयर को चोट लग गया तो उसका सब्स्टिट्यूट चला गया। इसी तरह यहाँ पे प्लेयर कौन कौन है? यहाँ पे प्लेयर है एक्स एंड वाई। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? x के जगह y को भेज देंगे या y के जगह x को भेज देंगे। यही हो गया सब्स्टिट्यूट। तो इसी से नाम रखा गया सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, अब डिटेल में देखते हैं कैसे क्या होता है सब्स्टिट्यूशन में। एलिमिनेशन हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है, चलो। तो मैं यहाँ पे दो लीनियर इक्वेशन ले रहा हूं। पहला लीनियर इक्वेशन है x + y = 5। ये हमारा पहला इक्वेशन हो। ठीक है, और दूसरा इक्वेशन हम लेते हैं x - y = 1। ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो। अब हमें इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन जैसा कि मैंने बोला, x और y दो प्लेयर्स हैं, तो कभी x की जगह y को रख देंगे या y की जगह x को रख देंगे। लेट्स सी कैसे होगा। देखो, ये आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा। इट इज गिवन इन द क्वेश्चन में ये गिवन रहेगा। ओके, अब आपको करना क्या है? सबसे पहले आप फर्स्ट इक्वेशन को ले लो, फर्स्ट इक्वेशन। और फर्स्ट इक्वेशन में आपको करना क्या है? x या y किसी एक को LHS में अकेला छोड़ो। देखो यहाँ पे अभी LHS में दो वैल्यूज है, एक है x और एक है y। दो वेरिएबल बोल सकते हो, एक x एक y। लेकिन हमें क्या करना है? किसी एक को अकेला करना है। तो मैंने x को अकेला करने का सोचा। ठीक है, अगर x को अकेला करना है तो y को RHS में भेजना पड़ेगा। तो RHS में पहले से ही 5 है और y को भेजेंगे तो +y क्या हो जाएगा? -y हो जाएगा। इट इज क्लियर। अब ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 3। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, अब क्या करना है? ये जो थर्ड इक्वेशन है इसको सेकंड में पुट करना है। अब क्या करेंगे? पुट इक्वेशन थर्ड इन सेकंड। वी गेट, क्या मिलेगा हमें? देखते हैं। तो देखो जहां जहां x है वहां हम x ना लिख के 5 - y लिखेंगे। चलो, तो सेकंड इक्वेशन क्या है? सेकंड इक्वेशन है x - y = 1।
ठीक है। अब इसमें हमें ये पुट करना है, तो x की जगह क्या पुट कर देंगे, x की जगह हम पुट कर देंगे 5 माइनस वाई, एक्स की जगह हम ये पुट कर देंगे, ठीक है। और आगे का तो है ही आपका माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया, x के जगह y को सब्स्टिट्यूट कर दिया और दोनों यहाँ y में हो गया। अब ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो गया, हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, कर देते हैं। सो नाउ 5 माइनस 2y इज इक्वल टू 1 और 5 को फिर उधर भेज देना है, माइनस 2y इज इक्वल टू 1 माइनस 5 एंड माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 4। माइनस माइनस कट गया, देयरफॉर y इज इक्वल टू कितना हो गया 4/2, मतलब y का वैल्यू आ गया 2। ये हमारा y आंसर हो गया। चलो अब क्या करेंगे, x का वैल्यू निकालने के लिए जो थर्ड इक्वेशन था उसमें हम y को पुट कर देंगे। तो अब क्या करेंगे, पुट y इज इक्वल टू कितना है 2 इन इक्वेशन थर्ड, ठीक है। तो पुट कर देते हैं। देखो इक्वेशन थर्ड क्या था, x इज इक्वल टू था 5 माइनस वाई, वेरी गुड। तो 5 माइनस वाई कितना है 2, तो 3, तो x का वैल्यू कितना आ गया 3। सो फाइनली हम लोग ऐसे लिख देंगे x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 2। दिस इज आवर आंसर बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये सबसे इजी क्वेश्चन है। अब आपको और क्या प्रॉब्लम्स आ सकता है, देखो प्रॉब्लम्स क्या आ सकता है कि यहां पे, आई होप इतना आपको क्लियर होगा। अब देखो प्रॉब्लम्स क्या आ सकता है कि यहाँ पे x और y का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, यहाँ पे x और y का कोफिशिएंट सिर्फ 1 है। क्या है, सिर्फ 1। देखो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे x का भी कोफिशिएंट 1, y का भी कोफिशिएंट 1, ठीक है। अब प्रॉब्लम्स और कैसा बढ़ाया जा सकता है, यहाँ पे आपको 2 लेके दे देगा, तो 2 दे देगा तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली ऐसे ही हम लिख देंगे, ओके, ठीक है। अब देखो अभी भी x अकेला नहीं है, अब क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई में है, अब हमें 2 को भी उधर भेजना पड़ेगा, तो ये डिवाइड में हो जाएगा। अब ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 हो गया। बस अब इसको 2 में पुट कर देंगे, जहां जहां x है वहां वहां x के जगह क्या लिखेंगे, x के जगह लिखेंगे 5 माइनस वाई बाई 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब इसको सॉल्व कर देंगे एलसीएम लेके, दैट्स इट। और क्या प्रॉब्लम हो सकता है, तो और देखो और क्या प्रॉब्लम हो सकता है। और ये लोग ऐसा कर सकते हैं कि यहां y का भी कुछ कोफिशिएंट दे दे, तो अगर ऐसा देगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर हम लिखेंगे 2x इज इक्वल टू 5 माइनस 3y एंड x इज इक्वल टू 5 माइनस 3y अपॉन 2। अब हमारा इक्वेशन नंबर 3 ये हो गया। अब हम फिर से 3 को 2 में पुट कर देंगे, दैट्स इट। तो कहने का मतलब कितना भी घुमा फिरा दे आपको, आपका जो प्रोसेस है ये यही रहेगा। और क्या प्रॉब्लम हो सकता है, इसको √2 कर दे तो √2 कर दे तो कोई बात नहीं, हम भी इसको √2 कर देंगे और ये भी √2 हो जाएगा। इसको √3 कर दे तो कोई बात नहीं, ये भी √3 हो जाएगा, ये भी √3 हो जाएगा। इसको अगर 2/3 कर दे तो कोई बात नहीं, हम भी इसको क्या कर देंगे, हम भी इसको कर देंगे 2/3। और फिर जब ये इधर जाएगा तो ये 2 आपका इसके साथ हो जाएगा और 3 जो है वो ऊपर चला जाएगा। बस इसके बाद पुट कर देंगे। तो कहने का मतलब प्रोसेस सबका सेम है। तरीका क्या है, इक्वेशन नंबर 1 गिवन है, 2 गिवन है, तो 1 से हम इक्वेशन नंबर 3 निकाल देंगे, किसी एक वेरिएबल को अकेला करेंगे और फिर 3 इक्वेशन को 2 में पुट करके y का वैल्यू जो भी वेरिएबल है उसका वैल्यू निकाल लेंगे और फाइनली जो आंसर आया उसको 3 में पुट करके, मतलब हम क्या कर रहे हैं, बार बार सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो दिस इज सब्स्टिट्यूशन मेथड, दैट्स इट। तो अब जो हमारा एक्सरसाइज 3.2 है उस पे सारे क्वेश्चंस हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व करेंगे, ओके।